सब कंप्यूटराइज बहुत एक अच्छी चीज़ है, जदीद ज़माने का एक तरीका है, लेकिन गबन तो हर चीज़ में हो सकता है। मैं क्या बताऊं कि कंप्यूटराइज में भी जब एंट्री ही ना डालेंगे तो कहाँ से आएगी। कुछ सुखी से सुखी रखें, खुशहाल से खुशहाल रखें, ढेरों पैसे दे दें, आखिरी में इसका लब क्या होगे मुझे कुछ नहीं दूसरे के यहाँ भी मैं कहाँ जाता हूँ। नहीं, इनकी बहनों के घर नहीं, भाई के घर नहीं, भाभीियों के घर, किसी के घर नहीं जाते हैं। ना दोस्तों के घर। दोस्त तो कोई है ही नहीं, अल्लाह जाने दोस्त पता नहीं कहाँ चले गए हैं। सड़क पर खड़े होकर अपने मखसूस अंदाज में झोली के जरिए चंदा मांगा। ईदी सेंटर वापस पहुंचे। ईदी ट्रस्ट का सालाना बजट कितना है? टोटल वो केस पे 60 करोड़ रुपया और बाकी सामान बकरे, कपड़ा, राशन सब मिलाकर 1 अरब के रुपये करीब में हम लोग चले जाते हैं। आप मुल्क भर और बैरून मुल्क बहुत बड़ा निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन आपका अकाउंटेंसी का निज़ाम वही पुराना है, वही रजिस्टर, वही खाते। आप इस निज़ाम को कंप्यूटराइज क्यों नहीं करवाते? सब कंप्यूटराइज बहुत एक अच्छी चीज़ है, जदीद ज़माने का एक तरीका है, लेकिन मुझे उसमें मज़ा नहीं आती। मैंने शॉर्ट तरीका रखा है, हर सेंटर का एक लेज़र रजिस्टर रखा है और इनके इनकम और एक्सपेंडिचर की समरी आती है। समरी चेक करके हम इनको वहाँ के इंचार्ज के नाम पे एक चेक भेज देते हैं। वो अपना बैंक का अकाउंट पर्सनली रखता है, उसमें वो डाल देता है। यहाँ हम क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट पे शॉर्ट वे पे रखा है और पूरी तरह से हमें इस पे सेटिस्फाई है। लेकिन इस तरह के निज़ाम में गबन या फ्रॉड का ज़्यादा चांस नहीं होता? गबन तो हर चीज़ में हो सकता है। मैं क्या बताऊं कि कंप्यूटराइज में भी जब एंट्री ही ना डालेंगे तो कहाँ से आएगी। किस तबके के लोग ज़्यादा चंदा देते हैं? मिडिल क्लास, सरमाएदार कम इंटरेस्टेड है, कोई एकाध तो देते होंगे, बाकी मिडिल क्लास ज़्यादातर चंदा देता है। और इसमें भी कौमों पे बटा हुआ मामला है। फर्स्ट तो हमें पंजाबी देते हैं, 90% डोनेशन इनका है, और इसके बाद उर्दू स्पीकिंग, इसके बाद मेमन स्पीकिंग। और अब जब से मैं ये कहने लगा हूँ कि भाई आपके इलाके पंजाब के डोनेशन पे चलते हैं, कराची के डोनेशन पे, आप लोग क्यों हुकूकुल इबाद ह्यूमन राइट की तरफ आ क्यों नहीं रहे। तो अब थोड़ा थोड़ा ये मुझे किसी कौम को गिराना नहीं है, किसी को आगे नहीं बढ़ा, लेकिन मेरा एक काम है कि जो चीज़ जिस कौम में सच्चाई नज़र आती है वो मुझे बताना, दूसरी कौम को राय राह पे अमल में लेना है। अहले ख़ानदान के साथ खाना खाने के लिए घर की बालाई मंजिल पर गए। आपकी शादीशुदा जिंदगी को 36 साल गुजर चुके हैं। बिल्कुल। किन बातों पर लड़ाई होती है? औरत की एक फितरत है, मैं आपको बता दूं, आप कितने भी साल औरत के साथ शादी कर लें, इसको सुखी से सुखी रखें, खुशहाल से खुशहाल रखें, ढेरों पैसे दे दें, आखिरी में इसका लब क्या होगे मुझे कुछ नहीं मिला। ये इतनी इनकी आखिरी हर औरतों में आप देखेंगे हमें कुछ नहीं मिला, इनका ये आखिरी कॉल करार यही होता है। ये मेरे बच्चे हैं, इनसे पूछो, 36 साल शादी को हुए, बच्चे बड़े हुए, बच्चों की शादियाँ हुई। मेरे घर में तो मेरे बच्चों के पास नहीं आते थे, लेकिन बच्चों की शादियाँ हो गई, बच्चों के घर भी नहीं जाते हैं। और बच्चे अपने घर से खाना पका के यहाँ आते हैं अपने अब्बू की खुशी के लिए कि हम अपने अब्बू के साथ बैठ के खाना खाएंगे। ये आज बच्चे खाना पका के लाए हैं। अच्छा, मेरी सच्चाई और वफादारी का ये नतीजा है कि औलाद आज मेरी ही वफादार। पर्दा नहीं डालो।
और क्या घर वालों के लिए वक्त नहीं निकालते? इनके पास टाइम नहीं होता है, हमारे लिए टाइम नहीं होता। नहीं, दूसरे के यहाँ भी मैं कहाँ जाता हूँ। नहीं, इनकी बहनों के घर नहीं, भाई के घर नहीं, भाभीियों के घर, किसी के घर नहीं जाते हैं। ना दोस्तों के घर पे। दोस्त तो कोई है ही नहीं, अल्लाह जाने दोस्त पता नहीं कहाँ चले गए हैं। सबसे अच्छी बात कौन सी और सबसे बुरी कौन सी? सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे को इतनी खुशी होती है कि मेरे को एक अच्छा इंसान से अल्लाह मियाँ ने मेरा वास्ता डाला। आज जो मैं कुछ भी हूँ, आज इनकी वजह से मुझे लोग पहचानते हैं। ईदी फाउंडेशन के तमाम ट्रस्टीज़ आपकी बीवी और आपके बच्चों पर मुश्तमिल है। क्या आपको किसी दूसरे पर एतबार नहीं है? घर के ही बंदे आकर कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं, दूसरा इतना तैयार नहीं होता। अब ये एक इंसानी इज्तिमाई मिशन है, किसी शख्सियत का नहीं है, वो हमारा भी नहीं है। ये एक इंसानों के एक अमानत है हमारे पास, और अमानत को इनका हक इनके हकदारों को पहुंचाना है। जो भी बंदे में रखता था, थोड़े साल रहकर चले जाते थे, कोई न कोई गबन करके या अपनी तरक्की के खातिर चले जाते थे। तो सोशल सोच डेवलपमेंट नहीं है हमारे में। थोड़ा अरसा पहले आपकी दूसरी शादी की खबरें सामने आईं, फिर सोने के ईंटों और रकम की तकसीम का मामला भी सामने आया। क्या वाक़या था? ऐसा सारी चीज़ें सच्ची है। मैं और मेरी बीवी हम दोनों काम करते थे। ये आज से 20 साल पहले की बात है। बिल्किस और हमने तय किया कि हम किसी को सेक्रेटरी बना लें, तो सेक्रेटरियाँ भी तकलीफ देह हो जाती हैं। तो मैं और बिल्किस आपस में हमने तय किया कि हम शादी क्यों न कर लें, हम कोई ऐसे हमारे में काम करने वाली या दाखिल लड़की से, उस पे से हम रजामंदी से हमने शादी की काम के खातर। उस पर यकीन किया, काम डिस्ट्रीब्यूशन करा, हम आगे फैलाते गए, सब सेंटरों पे चक्कर लगाते रहे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव को संभाल के बैठी रही, अमानतों को भी। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत बड़ी कि कोई भी लड़की आती है दाखिल होने के लिए, उसके पास कुछ न कुछ होता है, वो अकाउंट में नहीं देती। वो कहती है ऐसे ही अमानत रखो, मैं जाऊंगी। हम फाइल में एंट्री करते हैं। जब किसी की नीयत बिगड़ती है नहीं, तो उसकी तो उसी वक्त फाइल में एंट्री कर लेती है इसके सामने, अंदर जाती है, दाखिल होकर इसको फाइल को फाड़ के फेंक देती है। इसी तरह से अमानतें खाती गई। अच्छा, चाबी बीवी है, 12 साल शादी को हो गए, तो अब यकीन न करें तो क्या, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी। ख्वाहिश होती तो आज औलाद 4-5 होती, लेकिन नहीं। मैं सिर्फ एक मिशन के खातर मैंने शादी की थी, लेकिन मिशन में मुझे पहले ही झटका मिल गया कि दूसरी बीवी काबिल नहीं होती। जो पहली बीवी होती है पहली बीवी होती है। वो चले गए किसी के साथ में, बस ख़त्म। कितना कमाल ले गई होंगी? अंदाजन 4-5 करोड़ की मेरा एक अंदाज़ा कैलकुलेशन है। तो मुझे बहुत बड़ी नसीहत मिली कि दूसरी बीवी नहीं करना चाहिए, वरना प्लान था कि 4-5 बीवी करके एक पंजाब के अंदर अपॉइंट कर देंगे, एक बलूचिस्तान में अपॉइंट कर देंगे, एक सरहद में कर देंगे, एक सिंध में कर लेंगे और हेड ऑफिस को हम संभालेंगे। क्या ये सच है कि अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक आपको खुफिया फंड देते हैं? ये मैं इब्तदा से सुनता आ रहा हूँ, जब से निकला हूँ। लोग हमेशा मुझे पहले तो कहते थे कि इंडिया देता है, फिर आगे बढ़ता गया, अल्लाह मुझे बढ़ाता गया, तो अब अमेरिका बरतानिया का भी नाम आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं इतना सख्त हूँ और चुस्त हूँ कि पाकिस्तानियों के सिवा मैं किसी से चंदा नहीं लेता। मुझे पाकिस्तानी देते हैं, अल्लाह का शुक्र है, फिर मैं क्यों लेने के लिए जाऊं। लाहौर की फुटपाथ पे खड़ा रह जाता हूं तो $4 लाख मिल जाते हैं एक दिन में। मुझे क्या ज़रूर है, मैं कौम से ले सकता हूं। अल्लाह ने कौम को मेरे पर एतबार किया है और मैं कौम पे एतबार करता हूं। पाकिस्तान में सियासत की साख क्यों ख़राब है? हमें सच और झूठ का म्यार नहीं समझाया गया स्कूल से ही, और हमारी इब्तिदा से जनरेशन बिगड़ती आई हुई, और स्टेप बाय स्टेप कभी हम मजहबी तासुबात इनमें फैलाया, कभी सामाजिक तकसीम फैलाई, कभी सियासी ग्रुपबंदी इनको दी। तो स्टेप बाय स्टेप जब ये स्कूल से निकलते हैं, तब से इनका जहन
नेशनलिज्म की तरफ नहीं होता कि इंसान की कदर क्या होनी चाहिए, मुल्क की कदर क्या होनी चाहिए। इसका बिगाड़ का मेन रीज़न ही सियासतदान कैसे हैं पाकिस्तान के? पाकिस्तान के सियासतदान तकसीम की बुनियाद पे ये बटे हुए हैं और हर कोई अपने इलाके का बादशाह बन के बैठा हुआ है। उनकी वेलफेयर, उनकी अच्छाई बुराई ये कभी इंटरेस्ट नहीं लेता। जो भी इनको फंड मिलता है 5-10% वहाँ खर्च कर लेता है, बाकी का वो खुद अपने पर खर्च करता है। और उस वहाँ वो उनको कत्ल, गारत, धमकियाँ और इस किस्म की चीज़ से अपने इलाके में खौफ और हिरासत फैलाकर एक अपना बादशाह बनकर बैठा होता है। पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है? सादगी, सच्चाई, मेहनत और टाइम की पाबंदी, ये 4 चीज़ें हमारी कौम में पाकिस्तान जब से बना है और मेरे में ये 4 चीज़ें अल्लाह के फजल से और कामयाबी का भी राज यही है मेरा। अमीर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता, टैक्स देना चाहिए। अल्लाह की ज़कात, हम जब ये चीज़ ईमानदाराना देना लगेंगे तो पाकिस्तान में आसानी से गुर्बत और पाकिस्तान के मसले हल हो सकते हैं। अपनी बेगम के हमरा ईदी सेंटर से बाहर आकर अलविदा कहा।